धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभितांग्रमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। मित्रों, ध्वन्यालोक प्रथमोद्योत के पाठ के अंतर्गत हम लोग ध्वनि सामान्य के लक्षण पर विचार कर चुके हैं और उसी के अंतर्गत जो वृत्ति भाग है उस विस्तार पूर्वक उस वृत्ति भाग में आचार्य ने अनेक पक्षों को प्रस्तुत किया है, उन पर विचार चल रहा है। तो ध्वनिकारिका की जो वृत्ति है उस वृत्ति में आचार्य ने अभाववाद के तीनों पक्षों को निराकृत किया है। तो प्रथम पक्ष जो नास्तिक ध्वनि प्राचीने का विशास्त्र, इसका निराकरण आचार्य कर चुके हैं। प्रसिद्ध प्रस्थानातिक्रमणो मार्गस्य काव्यत्व हाने ध्वनि नास्तीति तदपि अयुक्तम, ऐसा कह के अब ये जो दूसरा पक्ष है नास्तिक ध्वनि गुणालंकार आदि व्यतिरिक्त है, इसके लिए जो पूर्व पक्षियों ने कहा था कामनीयकम अरतिवर्तमानस्य तत्सुक्तेष्वेव चारुत्व हेतुषु अंतर्भावात्, अर्थात जैसे गुण और अलंकार कविता में कमनीयता के आधायक होते हैं वैसे ही ध्वनि भी कविता में कमनीयता का आधायक होता है। तो कमनीयता का आधायक होने के कारण ध्वनि गुण और अलंकार से व्यतिरिक्त नहीं है। इस तर्क के आधार पर अभाववादियों ने ध्वनि का गुण और अलंकार में अंतर्भाव माना था। इसका खंडन करने के लिए आचार्य ने एक एक अलंकार को प्रस्तुत किया है। और जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि गुण और अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव न किए जाने के पीछे आचार्य ने दो महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए हैं। एक तो तर्क ये दिया है कि ध्वनि महाविषय है, और दूसरा तर्क दिया है आचार्य ने कि ध्वनि अंगी है, और ये बाकी जितने भी हैं गुणालंकार इत्यादि वो सब के सब अंग हैं। तो अंगों में अंगी का कभी भी अंतर्भाव नहीं होता, अंगी में ही अंगों का अंतर्भाव होता है, ये नियम है। उसी प्रकार ध्वनि के महाविषय होने के कारण अल्प विषय अलंकारों में महाविषय ध्वनि का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। ये दो तर्क हैं। इन दो तर्कों के आधार पर आचार्य ने अलंकारों में ध्वनि के अंतर्भाव का खंडन किया है। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त एक और पक्ष आचार्य प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि ये मान चुके हैं कि वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्व भेदावुभौ स्मृतौ, तो वाच्य और प्रतीयमान ये दो वेद माने थे, अर्थात सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थित है इस कारिका में। और उसमें आचार्य ने वाच्य का लक्षण किया था, तत्र वाच्य प्रसिद्धो य प्रकारे रूपमाधिभिः। तो वाच्य कोटि में आचार्य ने समस्त अलंकारों का अंतर्भाव कर दिया था कि जितने भी अलंकार हैं वो सब के सब वाच्य कोटि में चले जाते हैं। और ध्वनि क्या है? ध्वनि व्यंग्य है, व्यंग्य कोटि में आता है, प्रतीयमान है। तो ऐसी स्थिति में वाच्यातिरिक्त हुआ ध्वनि, यह आचार्य ने वहाँ पहले ही प्रतिपादित कर दिया है। तो यही तर्क यहाँ भी आचार्य प्रस्तुत करते हैं। उनका ये कहना है कि जितने भी अलंकार हैं वे सभी के सभी अलंकार वाच्यवाचक के आश्रित होकर प्रवर्तित होते हैं। दूसरा यह है कि उसमें वाच्यार्थ ही चमत्कारकारी होता है। व्यंग्यार्थ यदि उन अलंकारों में उपस्थित है तो वह व्यंग्यार्थ वाच्य का ही उपस्कारक होता है। तो उपस्थित होता हुआ भी व्यंग्यार्थ ध्वनि की कोटि में समाहित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिद्धांत बनाया कि व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि ही। प्राधान्य का अर्थ है प्रधान रूप से चमत्कारकारी। यदि व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से चमत्कारकारी है तो उसको हम ध्वनि कहेंगे। ये इनका सिद्धांत है। अभी इसके ठीक पहले अभी कहा इन्होंने
व्यंग्य प्राधान्ये ही ध्वनि निचैतत समासोक्त्यादिषु अस्ति। तो व्यंग्य प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं होता है समासोक्त इत्यादि अलंकारों में, जिनमें वैषद्येन यदि व्यंग्यार्थ की प्रतीति नहीं भी होती और व्यंग्यार्थ उपस्थित है तो भी वह व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है। तो यदि वो प्रधान रूप से चमत्कारकारी नहीं है तो वह ध्वनि नहीं कहलाएगा, ये इनका कहना है। तो प्रधान रूप से चमत्कारकारी क्यों नहीं है, ये प्रश्न खड़ा किया। तो कहा कि वहाँ वाच्यार्थ ही प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है और व्यंग्य उस वाच्य का ही उपस्कारक होता है। तो व्यंग्य से अनुगत वाच्य ही इन अलंकारों में प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है। अतएव यहाँ गुणीभूत व्यंग्य हम स्वीकार कर सकते हैं। इन समस्त अलंकारों को गुणीभूत व्यंग्य कोटि में हम ले सकते हैं, लेकिन इन अलंकारों को हम ध्वनि के अंतर्गत नहीं ले सकते, या इन अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव हम नहीं कर सकते। ये तर्क अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये 3-4 तर्क आचार्य ने दिए हैं और इन्हीं तर्कों के आधार पर एक एक अलंकार को लेंगे और एक एक अलंकार को लेकर उसका खंडन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिया समासोक्ति अलंकार को। तो समासोक्ति अलंकार आप सभी ने पढ़ा है। इसमें 2 शब्द हैं, एक समास शब्द है और दूसरा उक्ति शब्द है। तो समासेन उक्ति ही कथनम इति समासोक्ति ही समसनम समासः। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप में। तो अलंकार में संक्षेप क्या होगा, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो अलंकार में संक्षेप कहते तो हैं एक ही अर्थ को, लेकिन उससे दूसरा अर्थ भी विदित होता है। कहा एक ही अर्थ को, उपमेय या उपमान एक ही अर्थ को कहा, लेकिन उससे दूसरा अर्थ भी विदित होता है। दूसरा अर्थ जो उपस्थित होता है वो व्यंजना से उपस्थित होता है, वो गम्यमान होता है, वो वाच्य नहीं होता। ये आचार्य ने यहाँ पर कहा है। लेकिन कैसे होता है, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो उसके लिए एक शर्त लगा दी, विशेषणों के श्लिष्ट होने से। तो श्लिष्ट विशेषण सामर्थ्यात्, तो श्लिष्ट विशेषण माहात्म्यात्, ऐसा आप मान लीजिए। तो विशेषणों के श्लिष्ट होने थे, न पुनः विशेष्य से, विशेष श्लिष्ट नहीं होता। तो श्लिष्ट विशेषणों की महिमा से जहाँ एक अर्थ वाच्य है लेकिन दूसरा अर्थ गम्यमान होता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। तो समासोक्ति संज्ञा इसलिए पड़ी, कहा तो एक ही, लेकिन विदित होते हैं 2। तो समास में भी होता है समसनम समासः। तो देखिए, इसका आचार्य ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया और कैसे उस उदाहरण पर ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध किया है। ठीक है। तो पूर्व पक्ष आप जानते ही हैं कि माभूत ध्वनिरंतर्भावः तेषु अलंकारेषु यत्र वैषद्येन व्यंग्यार्थस्य प्रतीतिर्न भवति। ये पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया कि ननु यत्र प्रतीयमानस्यार्थस्य वैषद्येन अप्रतीति स नाम माभूत ध्वनिर्विषयः। लेकिन यत्र तो वैषद्येन प्रतीतिरस्ति, जिन अलंकारों में ध्वनि की वैषद्येन अर्थात चमत्कारकारी रूप से या स्पष्ट रूप से स्फुटतया चारुतया प्रतीतिर्वर्तते, तो जिन अलंकारों में व्यंग्यार्थ की वैषद्येन प्रतीति है, उन अलंकारों में आप ध्वनि का अंतर्भाव कर लीजिए। तो वो कौन कौन से अलंकार हैं, तो उन अलंकारों का नाम आचार्य ने गिनाया था कि वो है समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त निमित्ता, विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति, अपन्नुति, दीपक, संकर अलंकार आदौ। अब प्रस्तुत प्रशंसा को भी ये लेंगे आगे जाकर। तो तत्र ध्वनिरंतर्भावो भविष्यतीति, वहाँ तो ध्वनि का अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि इनमें वैषद्येन प्रतीतिर्भवति, कस्य प्रतीयमानार्थस्य। ठीक है। तो इसका खंडन करने के लिए आचार्य ने इन अलंकारों को लिया। येषु अलंकारेषु वैषद्येन चारुतया स्फुटतया, ठीक है, व्यंग्यार्थस्य प्रतीयमानार्थस्य प्रतीतिर्भवति तेषु अलंकारेषु ध्वनिरंतर्भावः कथम न भवति इति अत्र विस्तरेण आचार्येण प्रस्तूयते। सबसे पहले आचार्य ने लिया यहाँ पर समासोक्ति अलंकार को।
तो समासोक्ति अलंकार का उदाहरण यहाँ आचार्य ने प्रस्तुत किया। उपोढ़ रागेण विलोलतारकम तथा गृहीतम शशिना निशामुखम यथा समस्तम तिमिरांशुकम तया पुरोपि रागाद गलितम न लक्षितम। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो इसमें शशि अर्थात चंद्रमा और निशा अर्थात रात्रि, इन दोनों के सायंकालीन व्यवहार को कवि ने प्रस्तुत किया है। तो शशि ये पुल्लिंग में है, चंद्र तो नायक हो गया, और निशा ये स्त्रीलिंग में है तो नायिका हो गई। तो यहाँ पर आचार्य ने वस्तुतः जिनके व्यवहार को प्रस्तुत किया है वो है निशा और शशि, लेकिन लिंग के साम्य होने के कारण लिंग साम्यात यहाँ पर नायक नायिका व्यवहार भी अभिव्यंजित हो रहा है, गम्यते। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि समासोक्ति अलंकार और रूप का अलंकार दोनों अलंकारों में आरोप होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, लेकिन समासोक्ति अलंकार में उपमेय पर उपमान के व्यवहार का आरोप होता है। तो व्यवहार समारोपे समासोक्ति ही, व्यवहार का यदि समारोप हो जाएगा तो वहां पर समासोक्ति अलंकार मानना आपको पड़ेगा। तो इस श्लोक का अर्थ देखिए आप, उपोढ़ रागेण विलोल तारकम तथा गृहीतम शशिना निशामुखम। ठीक है। तथा यथा समस्तम तिमिरांशुकम तया पुरोपि रागाद गलितम न लक्षितम। इसमें यथा और तथा को लगाइए कि तथा निशामुखम गृहीतम यथा, ठीक है, रागाद गलितम तिमिरांशुकम न लक्षितम। किसके द्वारा? तया। तो अर्थ लगाइए इसका, तो शशिना निशामुखम गृहीतम। पहले इसको समझिए। शशिना अर्थात चंद्रमसा या चंद्रेण, निशायाः निशा इति नामना प्रसिद्धा कापि नायिका अथवा निशा इति रात्रि, तो तस्याः मुखम गृहीतम। इसमें श्लेष है, ये ध्यान रखिएगा। मुख शब्द में, मुख शब्द का अर्थ निशा के पक्ष में हो जाएगा प्रारंभ और नायिका के पक्ष में हो जाएगा मुख। तो शशिना, तो शशि नामना केनापि नायिकेन निशायाः मुखम, निशा इति नामना कापि प्रसिद्धा नायिका वर्तते तस्याः मुखम गृहीतम। तो कीदृशम मुखम अस्ति और कीदृशश्च शशि, तो उसके लिए दो विशेषण दिए, तो तृतीयांत विशेषण लग जाएगा शशिना के साथ। तो उपोढ़ रागेण शशिना, और मुखम का विशेषण है आपका विलोल तारकम। तो उपोढ़ रागेण शशिना विलोल तारकम निशामुखम तथा गृहीतम, यह अन्वय हो गया पूर्वार्ध का। तो उपोढ़ अर्थात वृद्धिंगतः, रागः अनुरागः, यस्य सह तेन। तो उपोढ़ रागेण शशिना, वृद्धि को प्राप्त हो जाने वाले चंद्रमा के द्वारा, वृद्धि को प्राप्त अनुराग से युक्त चंद्रमा के द्वारा निशामुखम गृहीतम। कीदृशम निशामुखम? विलोल तारकम, अर्थात विलोल अर्थात चंचल हैं, तारक अर्थात पुतलियां, जिसमें विलोलास तारकाः ज्योतिंषि नेत्र त्रिभागाश्च यत्र। तो विलोल तारकम निशामुखम तथा गृहीतम, तथा अर्थात तेन प्रकारेण गृहीतम, यथा, तया अर्थात निशया या नायिकया। ठीक है। पुरोपि गलितम तिमुरांशुकम रागात न लक्षितम। तो ऐसे उसने मुख को ग्रहण किया
कि तया अर्थात निशया, निशा रूपी जो नायिका है, उसने पुरोपि उसके सम्मुख, उसके देखते ही देखते, रागात गलितम, अनुरागातिशय के कारण, या गलितम तिमिरांशुकम, पुरोपि गलितम तिमिरांशुकम, रागा न लक्षितम, आंखों के सामने ही, ठीक है, गलितम अर्थात गिरते हुए या खसकते हुए, तिमिर रूपी जो अंशुक है रेशमी वस्त्र को, उसको उसने नहीं देखा। ये यहाँ पर आचार्य ने, ये यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ है। तो शशिना उपोडरागेण शशिना विलोलतारकम निशामुखम तथा गृहीतम यथा तया रागात पुरोपि गलितम समस्तम तिमिरांशुकम न लक्षितम, समस्तम तिमिरांशुकम न लक्षितम। ठीक है, तो समस्तम ये विशेषण बन जाएगा तिमिरांशुकम का, और गलितम ये भी विशेषण बन जाएगा तिमिरांशुकम का। तो समस्तम गलितम तिमिरांशुकम न लक्षितम, तो केन हेतु न लक्षितम, तो रागान न लक्षितम। तो कथम गलितम, तो पुरोपि गलितम, कया न लक्षितम, तो तया इति नायिकया न लक्षितम। तो उसके आंखों के सामने ही देखते देखते संपूर्ण जो तिमिर अंधकार रूपी अंशुक था, वो अंशुक गलित अर्थात गिर गया, नष्ट हो गया, लेकिन उसने उसको नहीं देखा। तो देखिए, इसका अर्थ आचार्य ने बड़े विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है, उसको आप देख सकते हैं। उपोढ़ो रागः सांध्यो अरुणिमा, ये इसमें दिया है। अच्छा, समासोक्ति का जो लक्षण है, वो लक्षण आचार्य मम्मट ने भी प्रस्तुत किया है, और समासोक्ति का लक्षण आचार्य भामह ने भी प्रस्तुत। तो आचार्य भामह के लक्षण को लोचन में यहाँ पर आचार्य ने प्रस्तुत किया है। तो समासोक्ति का लक्षण जो आचार्य भामह ने प्रस्तुत किया, उसको देखिए। यत्रोक्तौ गम्यतेन्योर्थस् तत्समानैर्विशेषणैः सा समासोक्तिरुदिता संक्षिप्तार्थतया बुधैः सा समासोक्ति उदिता। उसको विद्वानों ने समासोक्ति नाम का अलंकार कहा है। तो किसको समासोक्ति नाम का अलंकार कहा है? यत्रोक्तौ गम्यतेन्योर्थः, जहाँ पर एक अर्थ कथित हो और दूसरा अर्थ गम्यते, अन्यः अर्थः गम्यते। तो यत्र उक्तौ सत्याम अन्यः अर्थः गम्यते, अन्य अर्थ का गम्यते अर्थात व्यंजना से ज्ञान होता है। तो कैसे ज्ञान होता है? तो कस्तत्र हेतु तो तत्समानैर्विशेषणैः। तो यत्रोक्तौ गम्यतेन्योर्थः, ये लक्षण है समासोक्ति का, आचार्य भामह द्वारा प्रस्तुत किया गया काव्यालंकार में। और कथम गम्यते, तो तत्समानैर्विशेषणैः, हमने प्रारंभ में ही आपको बतलाया था कि इसमें विशेषण श्लिष्ट होते हैं, विशेष श्लिष्ट नहीं होता। तो तत्समानैः विशेषणैः, तो दोनों किस विशेषण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो तत्समानैः विशेषणैः, तेषां समानैः विशेषणैः, या तयोः समानैः विशेषणैः, वाच्यव्यंग्ययोः अर्थयोः समानैः विशेषणैः, या तस्य भी कर सकते, तस्य अर्थात वाच्यस्य समानैः विशेषणैः, समान विशेषणों के माध्यम से। यत्र अन्यः अर्थः गम्यते सा समासोक्ति उदिता, उसको समासोक्ति नाम का अलंकार कहा जाता है। उदिता कथिता, ये उसकी संज्ञा हो गई। तो पहले चरण में आचार्य ने लक्षण प्रस्तुत किया, यत्रोक्तौ गम्यतेन्योर्थः, और द्वितीय चरण में आचार्य ने उस लक्षण का हेतु प्रस्तुत किया, और तृतीय चरण में आचार्य भामह ने सा समासोक्तिरुदिता, ये उसकी संज्ञा प्रस्तुत की, और चतुर्थ चरण में आचार्य ने समासोक्ति पद का निर्वचन प्रस्तुत किया। संक्षिप्तार्थतया बुधैः, कथम समासोक्ति उच्यते, तो संक्षिप्तार्थतया, संक्षिप्त अर्थ, संक्षेप में
दो अर्थों को प्रस्तुत करने के कारण उसको हम समासोक्ति नाम का अलंकार कहते हैं। तो संक्षिप्तार्थतया बुधैहि सा समासोक्ति ही उदिता, उसको समासोक्ति नाम का अलंकार कहा जाता है। ठीक है। तो श्लिष्ट विशेषणों की महिमा से जहां एक अर्थ कथित होता है और दूसरा अर्थ गम्यमान होता है, वहां पर समासोक्ति नाम का अलंकार होता है। और इसमें प्रकृत पर अप्रकृत व्यवहार का आरोप किया जाता है। तो प्रकृत का अर्थ हो गया उपमेय और अप्रकृत का अर्थ हो गया उपमान। तो उपमेय के ऊपर उपमान के व्यवहार का आरोप किया जाता है। ठीक है। इसलिए इसको यहां पर समासोक्ति नाम का अलंकार कहते हैं। आचार्य मंबट ने भी समासोक्ति का लक्षण इसी के समान प्रस्तुत किया था। परोक्तिर्भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्ति। और उसके बाद निदर्शना नाम का अलंकार आया था। निदर्शना अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। तो श्लिष्टैः भेदकैः परोक्ति समासोक्ति। भेदक अर्थात विशेषण। तो श्लिष्टैः अर्थात द्व्यर्थकैः भेदकैः विशेषणैः परस्य अर्थात अप्रकृतस्य अप्राकरणिकस्य अर्थात उपमानभूतस्य पदार्थस्य उक्तिः कथनम् इति समासोक्ति। तो प्रकृतार्थ प्रतिपादक वाक्येन श्लिष्ट विशेषण माहात्म्यात् न तु विशेष्यस्य सामर्थ्यादपि यत् अप्रकृतस्य अर्थस्य अभिधानं सा समासेन संक्षेपेण अर्थद्वय कथनात् समासोक्ति। ये वहाँ पर वृत्ति दी हुई है। उदाहरण बड़ा अच्छा है। लब्ध्वा तो बाहुस्पर्शम यस्याः सुकोप्युल्लासः जयलक्ष्मीस्तो विरहे न खलु ज्वला दुर्बला ननु सा। तो अत्र तो जयलक्ष्मी शब्दस्य केवला कांतावाचकत्वं नास्ति। यहाँ पर आचार्य मम्मट ने इतना विचार समासोक्ति का प्रस्तुत किया है। तो देखिए यहाँ पर नीचे पुनः आचार्य कहते हैं कि अत्र अस्मिन् लक्षणे महामहाचार्येण प्रस्तुते अस्मिन् समासोक्त्यलंकारस्य लक्षणे लक्षणम स्वरूपम। सबसे पहले स्वरूप कहा। यत्रोक्तो गम्यते अन्योर्थः, ये समासोक्ति का लक्षण है। फिर हेतु कहा समानैः तत्समानैः विशेषणैः। और फिर उसकी संज्ञा कही अलंकार की। सा समासोक्ति उदिता नाम और तन निर्वचनम। तो उस समासोक्ति शब्द का निर्वचन भी आचार्य ने यहाँ पर कर दिया। तो वो निर्वचन क्या है? तो वह निर्वचन है संक्षिप्तार्थतया बुधैहि। तो 4 चरणों में 4 बातें कही। प्रथम चरण में लक्षण या स्वरूप कहा, द्वितीय चरण में हेतु कहा, तृतीय चरण में नाम कहा, चतुर्थ चरण में उसका निर्वचन करा। इति पादचतुष्टयेन क्रमादुक्तम। इन 4 बातों को क्रम से इन 4 पादों में आचार्य भामा ने काव्यालंकार में समासोक्ति के लक्षण में प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद आचार्य यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ करते हैं। उपोढ़ः रागः सांध्यो अरुणिमा प्रेम च येन। देखिए 2 पक्ष में लेना है हमको। एक लेना है हमको निशा और शशि के पक्ष में, शशि रूपी नायक और निशा रूपी नायिका के पक्ष में, और दूसरा हमको लेना है लोक में पाए जाने वाले नायक नायिका के पक्ष में। तो यहाँ पर प्रत्येक विशेषण श्लिष्ट है। कैसे? तो उपोढ़ अर्थात वृद्धिंगतः रागः रज्यते अस्मिन्निति रागः। तो जब हम निशा के पक्ष में लेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा संध्याकालीन लालिमा, सांध्यो अरुणिमा। और जब हम इसको नायक नायिका के पक्ष में लेंगे तो वहाँ राग शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रेम, आकर्षण, प्रणय। तो उपोढ़ रागः सांध्यो अरुणिमा येन सह येन तेन इति उपोढ़ रागेण शशिना। और उपोढ़ रागः प्रेम च यस्मिन् सह नायकः या तेन नायकेन, शशि इति नाम्ना केनापि नायकेन। दूसरा है विलोल तारकम। तो दोनों पक्ष में विशेषण जोड़ रहे हैं, प्रकृत पक्ष में भी और अप्रकृत पक्ष में भी, उपमेय पक्ष में भी और उपमान पक्ष में भी। यहाँ पर नायक नायिका व्यवहार अप्रकृत है और प्रकृत है यहाँ पर निशा और शशि का व्यवहार, क्योंकि वही वाच्य है। ठीक है। तो प्रस्तुत के अतिरिक्त अप्रस्तुत अर्थ यहाँ पर गम्यमान होता है।
और श्लिष्ट विशेषण की महिमा से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो विलोल तारकम विलोलास तारका ज्योतिंशी, तो विलोल शब्द का अर्थ है चंचल, और तारक शब्द का अर्थ हो जाएगा चंद्रमा के पक्ष में ज्योतिंशी अर्थात नक्षत्राणी, और नायक के पक्ष में हो जाएगा नेत्र त्रिभागाश्च। ठीक है, उसके नेत्र की जो पुतली है वो क्या है आपकी, चंचल है, चलायमान है। तो विलोल तारकम, ये निशा के पक्ष में, रात्रि के पक्ष में। तो विलोल तारकम निशामुखम, तो जब निशा के पक्ष में हम लेंगे विलोल तारकम को, तो वहाँ पर तारक शब्द का अर्थ हो जाएगा नक्षत्र, चमचमा रहे हैं तारे जिसमें, और ज्योतिंशी और नेत्र त्रिभागाश्चर्य हो जाएगा नायिका के पक्ष में। और तथे इति झटिति प्रेम रभसेन च, झटिति अर्थात तुरंत, और प्रेम के आधिक्य से, प्रेम के रभस से, प्रेम के साध्वस से, ये दो अर्थ हो जाएंगे। गृहीतम आभासितम और परिचुंबितुम आक्रांतम, गृहीतम का अर्थ हो जाएगा आभासितम, निशा और शशि के पक्ष में, और परिचंबितुम आक्रांतम ये हो जाएगा नायक नायिका के पक्ष में। और निशायाः मुखम प्रारंभो वदन कोकनदन चेती। ठीक है, तो निशा के पक्ष में मुख का अर्थ हो जाएगा प्रारंभ, निशायाः प्रारंभ, तो शशिना निशायाः प्रारंभ। तो रात्रि जब प्रारंभ होती है तो चंद्रमा उदित होता है, तो उदित होते हुए चंद्रमा ने निशा के प्रारंभ को इस प्रकार से ग्रहण किया। तो निशायाः मुखम प्रारंभो, और नायिका के पक्ष में हो जाएगा, नायक नायिका के पक्ष में नायिका के लिए हो जाएगा वदन कोकनदम, कोकनद मतलब कमल, तो मुख कमल ये हो जाएगा। निशायाः मुखम, तो मुख कमलम इति नायिकायाः पक्षे, और मुखम इति प्रारंभ इति निशायाः पक्षे। तो यथेति झटिति ग्रहणेन प्रेमरसेन तथा गृहीतम, तथा झटिति, तथा में भी वही अर्थ था प्रेम रभसेन, और यथा अर्थात झटिति ग्रहणेन प्रेम रसेन, तथा गृहीतम, तथा झटिति गृहीतम, केन चंद्रमसा निशामुखम, और तथा प्रेम रभसेन गृहीतम नायकेन नायिकायाः मुखम। और यथा इति झटिति ग्रहणेन प्रेम रसेन च, तो झटिति ग्रहणेन शशिना निशामुखम झटिति ग्रहणेन, ये अर्थ हो जाएगा। और नायकेन प्रेम रसेन ग्रहणेन इत्यर्थ। नायिका ने, नायक ने नायिका के मुख को, निशारूपी नायिका के मुख को प्रेम के रसातिरेक के कारण किया, अर्थात परिचुंबन किया। इसके बाद तिमिरम च अंशुकंच सूक्ष्मांश वस्तिमिरांशुकम रश्मि शबलीकृतम तमपटलम तिमिरांशुकम। तो निशा और शशि के पक्ष में तिमिरांशुक का अर्थ क्या होगा, तिमिरम चांशुकंच, अंशुक का अर्थ होता है रेशमी वस्त्र, तो सूक्ष्मांशौ सूक्ष्मांशा वस्तिमिरांशुकम। ठीक है, रश्मि शबलीकृतम तमपटलम तिमिरांशुकम, तिमिरांशुकम का अर्थ ये कर रहे हैं। रश्मि से शबलीकृत, शबलीकृत शब्द का अर्थ होता है उससे मिश्रित, शाबलेयत्वम चित्रत्वम इत्यर्थः। तो रश्मि से शबलीकृत, चंद्रमा की किरणों से मिला हुआ जो तमप पटल है उसी को तिमिरांशुक माना जा रहा है रात्रि रूपी नायिका के पक्ष में। और नील जालिका नवोढ़ा प्रौढ़ वधूचिता, तिमिरांशुकम नील जालिका नवोढ़ा प्रौढ़ वधूचिता। तमप पटलम, तमप पटल जो है रश्मि शबलीकृतम तमप पटलम, इसको तिमिरांशुक मान रहे हैं।